जय श्री हरि विष्णु सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा लेकर आया हूँ। भागवत पुराण के अनुसार एक बार महर्षियों की सभा में त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इस विषय पर बहस छिड़ी हुई थी। महर्षि भृगु त्रिदेवों की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए निकले और वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर से प्रहार किए तथा पद्म पुराण के अनुसार हिमालय क्षेत्र में महर्षि भृगु के आश्रम पर भृगु पत्नी तथा शुक्राचार्य की माता काव्या के वध करने से महर्षि भृगु भगवान विष्णु को श्राप दिए कि वे बार बार धरती पर अवतार लेंगे। यही दोनों पौराणिक कथाएं भगवान विष्णु के 10 अवतार का कारण बनी। जय श्री हरि विष्णु। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। श्रोता बंधु, एक समय स्वर्गलोक की चौखट पर ऐसा लगा मानो बिजली चमक रही है तथा देवताओं का भविष्य दाव पर लगा है। देवसेना लगातार हार कर लौट रही थी। असुरों की पराजय अब लगभग असंभव हो चुकी थी, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हिमालय के बर्फों पर केवल प्राणवायु के सहारे खड़े थे ताकि हमारे शिष्य कभी हार न माने, ना झुके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान की, वह विद्या जो मृतकों को जीवन प्रदान करती है। अब तो ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगड़ने लगा। असुरों की सेना बार बार गिरती और शुक्राचार्य एक गुफा में बैठकर मृत असुरों के ऊपर संजीवनी मंत्र का जाप करते और मृत असुर खड़े होकर लड़ने लगते थे। देवता समझ गए अब युद्ध शक्ति का नहीं, विद्या का केंद्र बन गया है। तक शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, देवताओं की विजय असंभव है। एक दिन घायल थके असुर भृगु पत्नी काव्या के आश्रम पर आकर गिर पड़े। भृगु पत्नी काव्या के हृदय में असुरों के प्रति ममता जाग उठी। शरण में आने वाले की रक्षा करना हमारा धर्म है। शुक्राचार्य की माता काव्या कहती है, असुरों तुम हमारे आश्रम में आए हो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। निराश इंद्र देवताओं के साथ भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। इंद्र कांपती आवाज में बोले, नारायण, जब तक शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है हमारी विजय क्षण भर में मिट जाती है। अब तो देवताओं के शत्रु असुर भृगु ऋषि के आश्रम में छिपे हैं। यदि आपने कुछ नहीं किया तो स्वर्ग का अस्तित्व ही मिट जाएगा। भगवान विष्णु बोले, इंद्र, अब धर्म रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं लूँगा। शुक्र माता काव्या के आश्रम में वेदों की ध्वनि हो रही है। घायल असुर एक कोने में अंतिम शरण में बैठे थे। देवताओं की सेना भृगु के आश्रम के चारों ओर से घेर कर खड़ी है। आंगन में श्वेत वस्त्रधारी काव्या उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। माता काव्या के माथे पर तेज आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह हाथ ऊपर उठाती है, अपने योग बल से मंत्रों का उच्चारण करके एक क्षण में देवराज इंद्र सहित देवसेना को स्तंभित कर देती है। घोड़े रथ वहीं रुक जाते हैं। स्वयं इंद्र अदृश्य शक्ति से बंध जाते हैं। इंद्र के आँखों में अपमान की जलन है। देवता भगवान विष्णु से विनय करते हैं और बोलते हैं, प्रभु, हमने काव्य माता को क्रोधित कर दिया है, वो हम लोगों को निगल जाएगी, रक्षा कीजिए, हमें मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र उठाते हैं,
चक्र घूमकर भृगु आश्रम की ओर बढ़ता है। काव्य माता अपने स्थान से जरा नहीं हिलती है। उनके चेहरे पर भय नहीं है। दृढ़ स्वर में बोली, नारायण, शरणागत की रक्षा करते समय आप मेरे प्राण ले भी तो मैं अपने धर्म का पालन करती रहूँगी। पर याद रखिए, इस कर्म का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। तभी भृगु पत्नी काव्या माता का सिर धड़ से अलग हो गया। सारे असुर भी मारे गए। तभी हाथ में कमंडल और मंत्रों का जाप करते भृगु ऋषि का आश्रम पर आगमन होता है। भृगु के सामने असुरों के 100, देवताओं के बिखरे अस्त्र शस्त्र तथा बीच आंगन में उनकी पत्नी का धड़ बिना सिर का पड़ा था। सहसा महर्षि भृगु की दृष्टि आकाश की ओर उठती है। भगवान विष्णु दिव्य रूप में प्रकट होते हैं और बिना प्रतिवाद के यह कर्म मेरा है स्वीकार करते हैं। इस कर्म का दंड मेरा ही होगा। भृगु की आंखों में आंसू, स्वर में ज्वाला। नारायण, तुमने शरणागत की रक्षा करते हुए एक सती स्त्री, एक ऋषि पत्नी का वध किया है, जो केवल अपना वचन निभा रही थी। तुम वैकुंठपति होकर भी अपने कर्म का फल भुगतोगे। अपनी पत्नी के वध से दुखित भृगु ऋषि ने श्राप दिया, विष्णु, तुम्हें बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। जन्म मरण वियोग सब कुछ मनुष्य की भांति भोगना होगा, अर्थात तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से बध जाओगे। तुम्हें अनेकों अवतार लेने पड़ेंगे, जहाँ तुम्हारा पत्नी वियोग, वनवास, युद्ध सबका स्वाद अपने इस कर्म फल के रूप में चखना पड़ेगा। भृगु ऋषि टूट चुके थे। अपनी पत्नी के धड़ के पास बैठ गए। कमंडल के दिव्य जल से छींटे मारकर दिव्य मंत्रों का जाप करते हैं। धीरे धीरे काव्य माता का सिर धड़ से जुड़ जाता है। शरीर में प्राण लौट आता है, पर भृगु का हृदय शांत नहीं होता। विष्णु के प्रतिघाव श्राप के रूप में ब्रह्मांड में ताने बाने बुन चुका था। यही कथा देव असुर संग्राम, शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या, भृगु आश्रम में काव्य माता का वध, भगवान विष्णु के धरती पर 10 अवतार लेने के कारण बने। आगे की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंध के अनुसार एक बार महर्षि भृगु एक नई यात्रा पर निकलते हैं। त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है? सरस्वती के नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ मंडप, सैकड़ों ऋषि महर्षि, हवन कुंड से उठती प्रचंड अग्नि ज्वालाएं। लेकिन बार बार प्रश्न उठता है, पूर्णाहुति किसके नाम से दी जाए, ब्रह्मा, विष्णु या महेश? इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तभी सबकी दृष्टि महर्षि भृगु पर टिकती है। आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जाइए और त्रिदेवों की परीक्षा लेकर आइए। आज से मनुष्य उसी निर्णय पर चलेंगे। भृगु की आंखों में चमक है। पुरानी श्राप की आग अभी भी धधक रही है। भृगु ब्रह्मलोक पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी सभा के मध्य में बैठे हैं। भृगु अहंकार की परीक्षा के लिए जानबूझकर बिना प्रणाम किए सीधे सभा के मध्य में ब्रह्मा जी के पास खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आता है, यह मेरा पुत्र है और बिना प्रणाम किए मेरे सामने आकर खड़ा है। तो तभी क्रोध शांत भी हो जाता है। भृगु ब्रह्मा जी के अहम और संयम को समझ जाते हैं। बिना कुछ कहे ब्रह्मलोक से कैलाश को जाते हैं। भगवान शिव ध्यान में माता पार्वती के पास बैठे हैं। महर्षि भृगु शिव की सहनशीलता परखने के लिए शिव के वेशभूषा, भस्म और व्याघ्र चर्म पर तिरस्कार पूर्वक बोलते हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख में हल्का सा क्रोध और हाथ में त्रिशूल उठता है। उसी समय माँ पार्वती शिव का हाथ पकड़ लेती है। शिव का क्रोध करुणा में बदल जाता है। भृगु समझ जाते हैं
यहाँ पर क्रोध उठता है, पर प्रेम और करुणा उसे रोक लेती है। अब बैकुंठ धाम भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करते हुए माता लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठी है। भृगु बिना पूछे प्रवेश कर जाते हैं। भृगु देखते हैं विष्णु योग निद्रा में है, सिर लक्ष्मी की गोद में है। भृगु कुछ क्षण प्रतीक्षा करते हैं। भृगु सोचते हैं अगर जगत के पालनहार हैं तो इन्हें आए हुए अतिथि का भान होना चाहिए। भृगु आगे बढ़कर विष्णु के वक्ष स्थल पर जोरदार अपने पैरों से प्रहार करते हैं। लक्ष्मी के नेत्र आश्चर्य से फैल जाते हैं। वही वक्ष स्थल मेरा निवास स्थान है, आज भृगु ने अपमानित कर दिया। विष्णु की आंखें खुलती है, पर चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं था। भगवान विष्णु उठकर भृगु के पैर पकड़ लेते हैं। महर्षि, आपके कोमल चरणों में मेरी कठोर छाती से चोट लग गया, मेरी भूल है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बैठिए, विश्राम कीजिए। भगवान विष्णु ने भृगु मुनि से क्षमा मांगी, आपके चरणों में चोट लग गई। तब महर्षि भृगु ने क्षमा मांगते हुए कहा, नारायण, आप ही संसार में महान हैं। मेरे उदंडता करने पर भी आपने क्रोध नहीं किया, आपने केवल मेरी चिंता की, अपने अपमान के बारे में नहीं सोचा। पर माता लक्ष्मी इस घटना से शुद्ध होकर महर्षि भृगु और उनके वंशजों को वैभवहीनता का श्राप दे दी। तब भी भगवान विष्णु तभी से अपने वक्ष स्थल पर ब्राह्मण के चरण चिन्ह को धारण करते हैं। श्रोता बंधु, सरस्वती नदी का तट पर महायज्ञ, भृगु द्वारा त्रिदेव की परीक्षा, विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार और विष्णु की असीम क्षमा और विनम्रता, जिसके कारण मुनि समाज उन्हें त्रिदेवों में श्रेष्ठ घोषित करता है। जब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अपने ऊपर श्राप का बोझ उठाते हैं और कर्म बंधन में बंध जाते हैं, तभी वे संसार में मनुष्यों के बीच अवतार लेते हैं। दशा अवतार विष्णु का शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईश्वर का स्वयं को सीमित करने का दिव्य निर्णय भी है। दशा अवतार में ईश्वर द्वारा अपने ही श्राप को अपनी ही लीला में बदल देना है, हम उसे श्राप कहते हैं और श्री हरि विष्णु मुस्करा कर उसे लीला कह देते हैं। दशा अवतार की जय। श्रोता बंधु, भगवान विष्णु के दशा अवतार लेने के कारण की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।